everyone, my name is आरती जायसवाल एंड वी आर फ्रॉम BLA। तो आज हम आपके लिए लाए हैं स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और फिर जानें कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो अगर आप कोई स्कूल अपना मैनेज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होंगी। स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना होगा, टीचर्स का डेटा मैनेज करना होगा, लाइब्रेरी का डेटा मैनेज करना है, व्हीकल का डेटा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। वहीं अगर ये काम आपको मैन्युअली करना पड़े तो ये काम बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और हेडेक वाला काम है। तो इन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट लाए हैं आपके लिए। इसमें ये सारे काम हम लोग ऑनलाइन वे से हैंडल करेंगे, मैन्युअली कोई भी चीज़ें नहीं करनी। हम आपको ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप ये सब मैन्युअली करते तो आपको वहाँ जाके मैनेज करना होता, रजिस्टर्स में डेटा मैनेज करना होता। यहाँ पर हम ये सब काम ऑनलाइन वे से करेंगे तो ये आपका काम बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। तो यहाँ पर हमने अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझ ली। दूसरी मेन चीज़ क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इसमें मैंने वर्डप्रेस का यूज़ किया हुआ है, आप सबको पता ही होगा। वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर CMS है जिसका यूज़ करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। तो साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट आपके लिए है, इसमें हम एक साथ एक नहीं मल्टीपल स्कूल को मैनेज कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको हर यूज़र के लिए एक एक अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे जिनकी सेपरेट रूल्स एंड फंक्शनैलिटी अवेलेबल होंगी। जो पर्सन जिस अथॉरिटी से बिलोंग करेगा वो वही सारी एक्सेस कर सकता है। जैसे एडमिन के पास हमारे सारा कंट्रोल होगा, टीचर्स के पास सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड कंट्रोल होगा और यूज़र के पास सिर्फ वो डेटा देख सकता है या अपना होमवर्क सबमिट कर सकता है, अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं और साथ ही साथ हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो समझते हैं, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्रोजेक्ट अपना बनवा रहे हैं तो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए आपको डेवलपर के पास नहीं जाना होगा। जैसे आपको लोगो चेंज करना है, हेडिंग चेंज करना है, ये सब के लिए आपको डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मैन्युअली ये सब काम खुद ही कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। चलिए इसी चीज़ को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं। ये हमारा एक लैंडिंग पेज है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली अभी जो हमारा कंटेंट है वो डमी कंटेंट है, लेकिन जब हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे एक्चुअल कंटेंट हम लोग लेते हैं और वो उस डमी कंटेंट की जगह पर वो एक्चुअल कंटेंट प्लेस करते हैं। अभी ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे सब कुछ डमी कंटेंट आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये हमारा होम पेज है। अबाउट अस में भी हम लोग देख लेते हैं, जो डमी कंटेंट है वो हमारा यहाँ पे फिलअप है और वो भी हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एडमिशन इंक्वायरी, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया सब कुछ काम हम लोग जो मैन्युअली कर रहे थे वो अब किससे कर रहे हैं, ऑटोमेटिक। अगर आपको एडमिशन की इंक्वायरी अभी तक चाहिए होती तो आप क्या जाते हो, सेंटर पे विजिट करते हो और वहाँ से किसी पर्सन से पूछते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी। तो यहाँ पर हम वो काम किससे कर रहे हैं, ऑनलाइन वे से कर रहे हैं। बहुत ही ईजिली अच्छे से हम लोग वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जैसे CSJM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर का कॉलेज है और जिसमें किस क्लास के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो वो हो गए, किस सेक्शन के लिए है, तो आप एडमिशन की इंक्वायरी यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपको अगर जो भी क्वेश्चन होगा वो किसके पास जाएगा, हमारे पास एडमिन के पास। एडमिन उसको क्या करेगा, आपको मेल पर रिवर्ट करेगा। जैसे भी आपसे कांटेक्ट करना है फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा। जैसे अगर उसे कॉल करनी होगी तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से एडमिन इंक्वायरी फिल करोगे, एडमिन के पास जाएगा, एडमिन के रिस्पॉन्स में आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। बट पहले क्या करना होता था, आपको सेंटर पे जाके विजिट करना होगा, जिससे आप क्या करना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप घर बैठे ही ये काम आप कर सकते हैं। ये एक हमारे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी करनी है तो आप कोई भी पर्सन इंक्वायरी कर सकता है। अगर किसी सेंटर पे जाके करना होगा तो एक टाइम पे वो नहीं जाएगा, बट अगर हम ऑनलाइन बेस है तो घर बैठे भी वो इंक्वायरी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फीस सबमिशन करना है, ये सब कुछ काम हम लोग किससे कर सकते हैं, ऑनलाइन वे से हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, स्टूडेंट को क्या करना होगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फीस सबमिट करना होगा, फीस काउंटर पे जाना होगा तब वो फीस सबमिट कर सकता है। बट अभी क्या है, स्टूडेंट को फीस सबमिट करने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, फीस काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दी गई
जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करिए, आप अपना डेटा सबमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, अब जैसे जब भी हम लोग कोई स्टूडेंट इनरोल करता है तो उससे एक एडमिशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड होता है। अगर उसे वो एडमिशन नंबर नहीं मिला होगा तो वो आगे ऐड ऑन नहीं कर सकता है। जैसे एडमिशन नंबर मैं यहाँ पे गलत फिल करूँ तो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ जाएगा, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट विथ दिस नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 से कोई एडमिशन नंबर से स्टूडेंट है ही नहीं, तो फीस कैसे वो सबमिट कर सकता है। देखिए, देयर इज नो स्टूडेंट विद द हैविंग पेंडिंग फीस, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसकी कोई पेंडिंग फीस नहीं। अभी यहाँ पर कोई स्टूडेंट होता जिसकी फीस पेंडिंग होती तो वो क्या होती, हमारे पास यहाँ पर आ जाता और हम आगे फीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कितने चीज़ें रहेंगी, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड रहेगा, एक यूज़र, एक टीचर और हमारा एक मेन एडमिन। सबसे पहले स्टूडेंट का डैशबोर्ड हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट के डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। ये हम स्टूडेंट के डैशबोर्ड में लॉग इन हो गए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारे स्टूडेंट 1, और यहाँ पे हम लोग इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, स्टूडेंट 1 लॉग आउट, लॉग इन कर सकते हो। आपकी यहाँ पे इमेज दिखाई जाएगी, एडमिशन नंबर, देखिए एडमिशन नंबर जो हम वहाँ पे फीस सबमिशन के टाइम पे फिल कर रहे थे, तो यहाँ से एक एडमिशन नंबर मिलेगा जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकता है। नीचे से ही डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, फिर नीचे से ऊपर चलते हैं। लीव रिक्वेस्ट, अब जैसे स्टूडेंट को छुट्टी लेनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ से लीव के लिए रिक्वेस्ट फिल कर सकता है और टीचर उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए चीज़ें मैनेज करना। अब हमें अगर सपोज आपको जाना है कॉलेज, सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना, आपको फीवर है, तो अपने लीव के लिए रिक्वेस्ट फिल कर दी, एडमिन उसको अप्रूव कर देगा। तो ये सब काम कितना इजी हो गया। जैसे अटेंडेंस है, आपको अपनी अटेंडेंस देखनी है तो आप देख सकते हो कि अटेंडेंस हमारी क्या है। यहाँ पर देखिए ओवरऑल टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, कितने दिन अटेंड रहे, कितने महीने की चाहिए, और आपको देखना है कि इस क्लास में कितना प्रेजेंट रहे, अटेंडेंस देखनी है, वो सब काम आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मंथ स्पेसिफाई नहीं करना, तो पूरी डायनेमिक चीज़ें, आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली आपका इंटरफेस बनाया गया है कि ऐसा नहीं है आपको डिफ़िकल्ट होगा चीज़ें मैनेज करना। आप जैसे मंथ सेलेक्ट करना है, मई 2023 की आपको अटेंडेंस देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4, अभी उसने अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। सर्टिफिकेट्स में देख सकते हो आपको कितने सर्टिफिकेट्स मिले हैं। एग्जाम अगर आपके होंगे तो आपका रिजल्ट भी यहीं पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आंसर कीज भी आपको मिलेंगी। अगर आपको टेस्ट देखना है, टेस्ट में क्या रिजल्ट आया है, ग्रेड क्या मिला है, तो वो सब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो कितना अच्छा है, और आप इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो, अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो। कितना ईजिली आप यहाँ पर चीज़ें हैंडल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हुआ, अब डाउनलोड भी एडमिट कार्ड, अगर आपको एडमिट कार्ड चाहिए एग्जाम देने तो आपको सेंटर पे जाना ही होगा ना, तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। देखिए प्रिंट एडमिट कार्ड का आ गया। देखिए कितना इजी है आपके लिए काम करना। यहाँ पर टाइम टेबल क्या होगा, बुक इशू क्या है, लाइव क्लासेस, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस क्या है, तो ये सब काम हम लोग यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इसका टेंशन आप लोग को ज़रूरत नहीं है। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली यूआई बनाए जिससे यूज़र देखते ही समझ जाए चीज़ें। तो ये पूरा हमारा डैशबोर्ड है। फीस इनवॉइस है, फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई जाए, कोई भी पेंडिंग फीस नहीं है। पेमेंट हिस्ट्री आपको पूरी दिखाई जाएगी, नो पेमेंट हिस्ट्री है। स्टडी मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड किया, इंग्लिश का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आपको अटैचमेंट दी गई होगी तो आपको मिल जाएगी, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो ये हर काम आप लोग बहुत ही ईजिली वे से आप यहाँ पर कर सकते हैं। होमवर्क मिला था तो आपको सबमिट करना है। यू हैव नॉट मेड एनी होमवर्क सबमिशन एट, आपको 2 होमवर्क मिले हैं, आपने एक भी सबमिट नहीं किया, आपको सबमिट करना है अगर होमवर्क, तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। क्योंकि आपकी तभी देखिए 2 लिस्ट आई थी, आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। उसका पहले आपको टाइटल देखना होगा, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। रिटन वर्क है तो उसकी 5 फोटो क्लिक करिए, अपलोड करिए, जिससे टीचर उसको देख पाए कि आपने हाँ सबमिट किया है। तो ये पूरा हमारा स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। अब हम देखते हैं टीचर के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
स्कूल्स में देखते हैं हमारा स्कूल कौन सा था, CSJM। आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। CSJM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप पढ़ाते हैं। टोटल क्लासेस कितनी रन कर रही है, 4 रन कर रहे हैं। उसमें कितने सेक्शंस हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एग्जाम कितनी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। लीव की रिक्वेस्ट, अगर आपको अपनी रिक्वेस्ट लीव के लिए डालनी है तो आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हो। यू आर अ टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट सेक्शन ए, आप किसके टीचर हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ये सबमिट रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो किसके पास जाएगी, हमारी एडमिन के पास जाएगी। सपोज आपको लीव के लिए रिक्वेस्ट करनी है, हैव टू गो होम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हमने क्या, अब लीव की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, सबमिटेड सक्सेसफुल। अब क्या करेगा, इसको जो हमारा एडमिन होगा वो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे प्लस करेंगे अनअप्रूव। देखो स्टेटस क्या है आपका, अनअप्रूव। अभी एडमिन ने आपको अप्रूव नहीं किया है तो रिक्वेस्ट किसके पास गई होगी, हमारी एडमिन के पास। हम यहाँ पे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई अभी तक कोई लाइव क्लासेस प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर डेटा आपका क्या हो रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अब एकेडमीज में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो क्लास सेक्शन है। अगर आपको क्लास सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो। ये सब कुछ किसके थ्रू मैनेज होता है, एडमिन के थ्रू मैनेज होता है। कितनी क्लासेस हैं, न्यू सेक्शन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे टीचर का नाम क्या है, प्रियंका, तो प्रियंका इसको मैनेज यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ से हम अगर कोई और सेक्शन ऐड करना है तो हम वहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे सेक्शन बी ऐड करा, हमने सेक्शन बी ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्लास टीचर नहीं एडिट है तो यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक्शन में एडिट करेंगे तो हम वहाँ पे उसको ऐड भी कर सकते हैं, क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, देखिए अभी तक हमारे कितने सब्जेक्ट रन हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। टीचर कितने हैं, एक ही टीचर है। न्यू सब्जेक्ट आपको ऐड करना है तो न्यू सब्जेक्ट एलोकेट करा दीजिए। टीचर कौन पढ़ाएगा वो भी आपको देखना है। क्लासेस कौन किस क्लास में रन होगा वो भी आपको यहाँ पे फिल करिए और तुरंत आपका डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लास का टाइम टेबल क्या है, स्टाफ का क्या टाइम टेबल है, अटेंडेंस भी आपको देखनी है कि स्टूडेंट कौन से कितने टाइम पे अटेंडेंस आया है। जैसे किस मंथ की आपको अटेंडेंस देखनी है, जैसे 2023 की मई की अटेंडेंस आपको देखनी है तो आपने देख लिया यहाँ पर। स्टूडेंट 1 2 3 कोई भी अभी आप तो प्रेजेंट नहीं हुआ है। टोटल अटेंडेंस 0, एब्सेंट प्रेजेंट, ये सब कुछ आप मैनुअली, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो। होमवर्क आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। होमवर्क देखो टीचर 1 ने ऐड किया था तो टीचर 1 का नाम दिखा रहा है किसने ऐड किया है। अगर एडमिन ने ऐड किया होगा तो एडमिन की इन्फॉर्मेशन हमको दिखाएगा यहाँ पर। तो आप भी अपना यहाँ से अगर आपको होमवर्क ऐड करना है तो यहाँ पे टाइटल लिखिए, किस क्लास को प्रोवाइड करना है उसको होमवर्क मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने डमी कंटेंट कुछ भी फिल कर दिया। सेक्शन ए को देना है, डेट आपको सपोज 18 तारीख तक सबमिट करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री का है प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन में फिल कर दिया। और अगर आपको फाइल करनी है तो फाइल करिए और सेंड SMS करना है, SMS पहुंच जाएगा। पेरेंट को करना है तो पेरेंट के पास चला जाएगा। ये आपको अगर वो लोग होमवर्क को डाउनलोड कर सके तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी एक ऑप्शन चेक किया है, स्टूडेंट को SMS चला जाए, असाइन होमवर्क असाइन सक्सेसफुली। तो ये क्या हुआ, बच्चों को होमवर्क असाइन हो गया है। अब यहाँ पे एक्शन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हॉलीडे ऑन मंडे, जो भी नोटिस बोर्ड यहाँ पे होंगे वो यूजर को, मतलब जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो उनको विजिबल होने लगेगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देखें स्कूल में तो नोटिस बोर्ड में देखो यहाँ पे जब हम लोग लॉग इन करते हैं, ठीक है, टीचर देयर आर नो स्टूडेंट ऑफ पेरेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग नोटिस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो हमें वहाँ पर विजिबल होगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो टीचर का डैशबोर्ड है वो अब हमने दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे एडमिन का डैशबोर्ड होगा। अब हो गए हम लॉग इन एडमिन के डैशबोर्ड में। एडमिन की क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इसमें एक साथ मल्टीपल स्कूल्स को भी मैनेज कर सकते हो कि आप एक को तो मैनेज कर ही रहे हो, दूसरे को अगर आपको मैनेज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। स्कूल स्विच हो गया, पहले आप कौन सा स्कूल का डेटा देख रहे थे,
CSGM, अब इसका आप देख रहे हो बैरोज का डेटा, इसमें भी कितनी क्लासेस चलती है, 4, सेक्शन कितने हैं, 16। अभी कोई भी स्टूडेंट इनरोल यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी स्विच करना है तो आप दोबारा फिर से आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो। कितनी इंक्वायरीज आई, एक भी इंक्वायरी नहीं आई, तो वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। इंक्वायरीज अगर आपको देखनी है, अभी कोई भी इंक्वायरी नहीं आई है, कोई बात नहीं, जब आएगी तब आप इसका रिस्पॉन्स करिएगा। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। नया एडमिशन करना है, बल्क में एडमिशन कराना है, व्यू स्टूडेंट देखना है आपको, कितने स्टूडेंट हैं, अभी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो वो सब काम आप देख सकते हो। आईडी कार्ड देख सकते हो, आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। 5th क्लास का एडमिशन सेक्शन करना है, सेक्शन A, B जो भी होगा आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। प्रमोट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो स्टूडेंट को। आप इस सॉफ्टवेयर से क्या नहीं कर सकते हो, पूरा कंप्लीट डेटा आप मैनेज कर सकते हो। जो काम आप मैनुअली फाइल्स में करते थे वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो ये बेनिफिट होता है आपका एक अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने रोल्स हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अब सब आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है और इस प्रोजेक्ट को एज अ मेजर या माइनर आप दिखाना चाहते हैं अपने कॉलेज में, तो ये प्रोजेक्ट आप हमसे ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हज़ारों रुपए खर्च करके प्रोजेक्ट बाई करते हैं, तो आप अपने आप को लकी समझिए। इस वीडियो के थ्रू आप ये प्रोजेक्ट 499 में पा सकते हैं। साथ ही साथ 1 घंटे की डेमो क्लास होगी जिसमें हम आपको पूरा सेटअप प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। इसके अलावा अगर आपको किसी अदर टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट लाती रहेगी। और इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।